वेलकम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं निशिकांत शिवलकर आज आपके साथ एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी के अंदर लेक्चर 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू शूट मॉर्फोलॉजी एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सो शूट के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टेम? अगर हम स्टेम की बात करें तो इट इज हम देखते हैं, जब भी प्लांट बॉडी को देखते हैं तो एक पोलर प्लांट बॉडी होती है। इस पोलर प्लांट बॉडी के अंदर आपको एक शूट सिस्टम मिलेगा और एक रूट सिस्टम मिलेगा। शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड मिलता है और मेनली जो रूट सिस्टम होता है वो हमें बिलो द ग्राउंड, बिलो द सॉइल सरफेस, जिसको हम बरीड फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम शूट सिस्टम को रूट सिस्टम को डिफरेंशिएट करने जाए तो रूट सिस्टम बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है। रूट सिस्टम के अंदर आपको मेन रूट मिलेगा, प्राइमरी रूट मिलेगा, फिर उसमें रूट हेड्स मिलेंगे। तो प्राइमरी रूट और मेन जो रूट हेड्स वो मिलेंगे। बट अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में वेरियस पार्ट्स आपको मिलेंगे और इन वेरियस पार्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि स्टेम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक सेंस में ग्रो होता है। उसके साथ साथ जब भी स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक सेंस में ग्रो होता है, उसी समय हम देखते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी किसकी होती है? अपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से वो प्लांट की ग्रोथ हो रही थी। तो जब भी हम सीड को देखते हैं, जो कि मिनिएचर प्लांट मैं उसे बोलूंगा कि उसी मिनिएचर प्लांट के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो प्लेस होता है, वही एम्ब्रियो आजू बाजू से नरिशमेंट गैदर करके, एंडोस्पर्म से नरिशमेंट गैदर करके उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद वहां पे प्रॉपरली जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो होती है प्लूम्यूलो रेडिकल्स। बहुत सारे स्टेम में ऐसे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो कि उनका जो नॉर्मल मेन फंक्शन जो है, जो कि हम बोलेंगे कैजुअल फंक्शन जो है, जो हमेशा के लिए वो करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो स्टेम्स हैं वो स्टेम्स खुद को मॉडिफाई करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेस हो सकते हैं, फूड के लिए हो, सपोर्ट के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हो, या किसी और अदर रीजन के लिए हो। बट देयर आर सो मेनी modifications are found in these plants। स्टेम बोलेंगे जो मॉडिफिकेशंस ये सॉइल है और सॉइल के ऊपर और नीचे के हिस्से में अगर हो रहे हैं तो उन मॉडिफिकेशंस को हम सबएरियल मॉडिफिकेशंस बोलेंगे। जो मॉडिफिकेशन सॉइल सरफेस के नीचे हो रहे हैं उनको हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बोलेंगे। और जो स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस कुछ है जो अलग अलग फंक्शंस के तौर पे हम उनके फंक्शंस देखते हैं, इट मे बी फॉर द रिप्रोडक्शन और इट मे बी फॉर द अदर पर्पसेस। सो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो किस टाइप की मॉडिफिकेशंस है जो एरियल मॉडिफिकेशन में आते मिलेंगे? क्लाइंबर्स मिलेंगे, ट्वाइनर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सब एरियल मॉडिफिकेशंस है, सब एरियल मॉडिफिकेशंस में रनर आएगा। वन ऑफ द टाइप इज रनर, स्टॉलन, शर्कस, ऑफसेट। एंड अगेन द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन सॉइल के नीचे वाले सरफेस में होने वाले हैं, सो दैट इज अंडरग्राउंड होने वाले, दैट इज ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न एंड बल्बिल्स। सो इस तरीके के मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे स्टेम्स के अंदर होते हैं और इन्हीं मॉडिफिकेशंस की हेल्प लेकर के ये जो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस है ये किसी ना किसी पर्पज के लिए हमको दिखते हैं। नॉर्मल पर्पज जो था प्लांट को होल्ड करना, अपराइट पोजीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें खड़ा रखना, इनके अलावा फोटोसिंथेसिस करना, इनके अलावा के कुछ हम यहाँ पे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो ऑलटुगेदर डिफरेंट है उस बेसिक फंक्शन के मुकाबले। सो फर्स्ट टाइप वी विल डिस्कस हियर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट टाइप जो है इसमें है क्रीपर्स। सो क्रीपर्स क्या है? द क्रीपर्स लाइक अगर एग्जांपल्स हम लेते हैं तो इसका एक एग्जांपल है ऑक्सैलिस और एक एग्जांपल है साइनोडॉन। ऑक्सैलिस जो प्लांट है उसके डिसेक्टेड लीव्स आपको दिखेंगे और ये प्लांट जो है, और दूसरा जिसकी बात कर रहा हूं मैं साइनोडॉन, तो साइनोडॉन, डेक्टिलॉन, हरड़ी या दुर्वा इसे बोला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स है, दोनों प्लांट जो है ये सॉइल के ऊपर क्रीप करते हैं। ये मॉडिफिकेशन जो है वो एरियल मॉडिफिकेशन, सॉइल के ऊपर आपको दिखेंगे, सॉइल सरफेस के ऊपर होने वाले मॉडिफिकेशंस है। तो इन मॉडिफिकेशन में ये क्रीप करते हैं, एक तो पहले ये तो क्रीप करते हैं और क्रीप करते करते ये जो स्टेम्स है ये इनके जो भी इंटरनोड्स है उन इंटरनोड्स के पास में रूट्स डेवलप होते हैं और वो सॉइल के अंदर जम जाते हैं। सो क्रीपर्स में हमें ये बात याद रखनी है कि क्रीपर्स दे आर द स्टेम क्रीपर्स, दे क्रीप्स ओवर द अर्थ सरफेस and form, or we can say at the node of these particular the roots are arises। so इस तरीके से roots arise होते हैं
और ये पूरा प्लांट जो है वो स्प्रेड आउट होता है, क्रीप करता है इसके ऊपर। सेकेंड मॉडिफिकेशन है वो ट्रेलर, और जो ट्रेलर्स है इसके अंदर स्टेम उसी तरीके से क्रीप करता है सोइल सरफेस के ऊपर, बट क्रीप करते करते हमें ये पता चलता है कि ये जब क्रीप कर रहा होता है तो इसके नोड्स के ऊपर रूट अराइज नहीं होते, सो रूट्स अराइज नहीं होते हैं, तो ये एक डिफरेंस इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। और इसी डिफरेंस के साथ साथ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्टुलाका का स्पीसीज है, एक ट्रिब्यूलिस है, तो ट्रिब्यूलिस है और पोर्टुलाका, इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों प्लांट जो है ये क्रीप तो करते हैं, बट इनको हमने क्या नाम दिया है, ट्रेलर दिया है। क्यों? तो इसमें और दो डिफरेंसेस है, कुछ जो होते हैं वो थ्रू आउट द सॉइल सरफेस के ऊपर क्रीप करते रहेंगे, बट इनको हम क्रीपर नहीं, हम ट्रेलर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट्स अराइज नहीं हो रहे। ये डिफरेंस हमें याद रखना है। क्रीपर्स और ट्रेलर में मेन डिफरेंस क्या है? क्रीपर्स में रूट अराइज होते हैं एट द नोड्स, व्हाइल इन द ट्रेलर्स देयर इज नो एनी रूट्स अराइजेस एट द बेस ऑफ द नोड। सो ऐसे केस है। यहाँ पे और एक डिफरेंस है, जब हम ट्रिब्यूलिस देखते हैं, जब हम इवोलुलस देखते हैं, तो इवोलुलस और ट्रिब्यूलिस में हमें जो यहाँ पे जो क्रीपिंग मोड में या जो एक सरफेस के ऊपर स्टेम जो जा रहा था वो एकदम से प्रोक्यूमेंट वे में जाते हुए दिखता है, मतलब पूरा सॉइल के ऊपर सरफेस के ऊपर क्रीप करते जाता है। बट अगर पोर्टुलाका की बात हम करते हैं, लिंडबर्जिया की बात करते हैं, तो लिंडबर्जिया और पोर्टुलाका में यहाँ पे जो है वो स्टेम क्रीप करते करते एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, एक ऑब्लिक पोजीशन में हम बोलेंगे, थोड़ा सा वर्टिकली जाते जाते सॉइल से ऊपर आता है। तो इस तरीके की जो ब्रांचिंग पैटर्न है या इस तरीके का जो मोड ऑफ डायरेक्शन है उसको हम डिकम्बेंट ब्रांचिंग, डिकम्बेंट भी बोलते हैं। तो प्रोकम्बेंट जो कि कंप्लीटली सॉइल सरफेस के ऊपर जाएगा और डिकम्बेंट जो कि थोड़ा सा इस तरीके से मूव करेगा। नेक्स्ट जो है कुछ है एरियल मॉडिफिकेशंस। अगेन थर्ड टाइप लेंगे हम लाइनास, फोर्थ टाइप है क्लाइंबर और एक है ट्विन। सो लाइनास अगेन ये स्टेम क्लाइंबर्स ही होते हैं, तो लाइनास जो है ये क्लाइंबर्स है। तो क्लाइंब करने वाले मतलब क्या? तो ऐसे प्लांट्स जो किसी सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं और फिर ऊपर का हाइट अटेन करते हैं। सो इनको ऊपर जाने के लिए किसी ना किसी प्लांट के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ये क्लाइंबर्स, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। जिनको भी इसकी सपोर्ट की जरूरत होगी उनको हम क्लाइंबर्स बोलेंगे। बट ये जो क्लाइंबर्स है ये दो टाइप के हैं, तो एक को बोला हमने लाइनास और दूसरे नॉर्मल क्लाइंबर्स। सो लाइनास जो है इसको मैं स्टेम क्लाइंबर्स भी बोलता हूं, बिकॉज इसका जो स्टेम होता है वो स्टेम एक हार्ड वुड की तरह आपको मिलेगा, ये वुडी रहेगा, पेरिनियल रहेगा, और ये क्लाइंबर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। तो लाइनास के केस में हमने देखा कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट्स है वो प्लांट्स क्या होते हैं, तो थोड़ा हार्ड होंगे, आपको वुडी पेरिनियल क्लाइंबर्स उनको हम बोल सकते हैं, और ये जो ट्वाइन करेंगे देमसेल्फ, खुद को ही प्लांट के किसी सपोर्ट के इसमें वो क्लाइंब करते करते ऊपर की तरफ ग्रो होंगे टू अटेन दी वी कैन से दी टू सिक्योर द सनलाइट, तो सनलाइट को ट्रैक करने के लिए प्रॉपर हाइट पे वो ग्रो होंगे। इसमें एग्जांपल्स जैसे कि बहुनिया है, देन अपना हिप्टेज है। सो ये दो प्लांट जो है इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। देन क्लाइंबर्स, नॉर्मल क्लाइंबर्स तो बहुत ही कॉमन है, आपको हर कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में आपको मिल जाएगा, पाइसम में मिल जाएगा, स्वीट पी में मिल जाएगा, बीन्स में मिल जाएगा। सो इस केस में जिनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है, डेलिकेट होता है, और जिसमें हमने पहले इसमें पढ़ा था कि लाइनास के अंदर वो वुडी पेरिनियल होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेलिकेट है, और इसकी वजह से ये जब क्लाइंब करता है तो ये खुद को तो ये रैप करता ही करता है, इसके साथ साथ ये क्लाइंबिंग के लिए कुछ ऑर्गन्स को डेवलप करता है। So this is one of the example of this is Pisum sativum, and there are so many examples in bean family. So Leguminosae in Cucurbitaceae family we will get it. Then twinus, the stem body twines around the support without any special organ of attachment, for example Cuscuta and Diliopis. So ये दो प्लांट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो कस्कुटा के अंदर हम देखते हैं, कस्कुटा के अंदर ये भी ट्वाइनर है, ये ट्विन करते हुए जो है एक सपोर्ट के ऊपर में ग्रो होगा, और इसके जो स्पेशल ऑर्गन्स बनेंगे वो स्पेशल ऑर्गन्स इसको हाइट अटेन करने के लिए, ग्रो होने के लिए, ट्वाइन करने के लिए हेल्प करेंगे। और यहाँ पे इस प्लांट के अंदर आपको स्टोरिया भी मिलता है जो कि एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और वो न्यूट्रिशन पर्पज के हिसाब से वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो दीज आर द ट्वाइन्स।
देन नेक्स्ट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशंस की जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि भाई जो सॉइल सरफेस है तो कुछ मॉडिफिकेशन जो है इन बिटवीन थोड़ा सा प्लस माइनस लेंगे हम, तो सॉइल सरफेस के ऊपर और थोड़ा नीचे इस बिटवीन ट्रांजिशन एरिया में, जब इस ट्रांजिशन एरिया में जब उसका मॉडिफिकेशन हमको दिखेगा उसको हम बोलेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशंस। सब एरियल मॉडिफिकेशंस के केस में पहला है रनर्स, दूसरा स्टॉलन। रनर की बात करते हैं तो रनर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ऑक्सैलिस और साइनोडॉन, ये वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्यों? तो यहाँ पे हमें ये देखना था कि जब इस तरीके से कोई भी प्लांट एक सरफेस के ऊपर से ग्रो होना स्टार्ट करता है, तो जब सरफेस के ऊपर ये ग्रो होना स्टार्ट करेगा तो हमने देखा कि ये क्रीपिंग मोड में जाएगा, और क्रीपिंग मोड में जाते जाते जो है इसके नीचे में जब क्रीपिंग मोड में ये जाएगा तो उसके नीचे वाला जो नोड्स वाला जो पोर्शन है, नोड पोर्शन से रूट्स अराइज होने में ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वो कंप्लीटली स्प्रेड आउट होगा। लॉन में जो ग्रास लगाते हैं इसी पर्टिकुलर इसमें हमको मिलता है रनर में, सो वो रन करेगा सॉइल के ऊपर और उसका जो इंटरनोड वगैरह जो होगा वो सॉइल सरफेस से लग करके ही आगे की तरफ जा रहा होगा। तो एक बार आप स्लाइड के ऊपर फोकस कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। देन अगेन सेकंड जो है वो है स्टॉलन। अब रनर और स्टॉलन में डिफरेंस क्या है? दोनों साइड सॉइल के ऊपर क्रीप करते हैं, दोनों इसी तरीके से ग्रो होते हैं, बट पहले वाले में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटरनोड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन पे आया, नेक्स्ट वो जा रहा है सीधा सीधा, तो उसका जो नोड्स है वो नोड्स सॉइल के ऊपर क्रीप करते हैं। बट स्टॉलन के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली आप फिगर में अगर आप फिगर आउट कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो इंटरनोडल पोर्शन है वो इंटरनोडल पोर्शन इस तरीके से ऊपर की तरफ से मूव करता है। मींस ये थोड़ा सा ऊपर में सॉइल के ऊपर आकर के ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जहां पे नोड्स है, नोड्स और जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो हाइट अटेन करके नीचे की तरफ एक इस तरीके का आर्क बना करके जमीन के ऊपर आता है, और इसमें भी फिर हर नोड्स के ऊपर रूट्स आते हैं और फिर वहां से नया प्लांट जो है प्रोपेगेट होना स्टार्ट होता है। नया बोलेंगे वही प्रोलिफरेट होते जाता है आगे आगे। सो इसका एक एग्जांपल है जो स्ट्रॉबेरी, कॉमन एग्जांपल है, आपको पता होगा। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है इसमें हम सकस की बात करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे आपको ये क्रिसैंथेमम में मिल जाएगा, पाइपर मिंट जिसको बोलते हैं हम, मेंथा पाइपरिटा जो है उसमें मिल जाएगा, पाइनएप्पल में आपको ये मिल जाएगा। तो स्टेम में से जो ब्रांचेस अराइज होते हैं वो ब्रांचेस सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और ब्रांचेस जब सॉइल के अंदर जाते हैं फिर से ऊपर उठकर आ जाते हैं। तो सॉइल के अंदर जाएंगे ब्रांचेस, फिर से ऊपर उठेंगे, और फिर से ऊपर उठने के बाद जो ब्रांचेस है वो सॉइल के ऊपर आने के हो कि सॉइल के अंदर जो पार्ट जाएगा वहां पे रूट्स आएंगे, रूटराइज होंगे, वो उसको फिक्स करेंगे और फिर से जो ब्रांच जो है बाहर की तरफ ऊपर की तरफ बाहर आएगा और वहां पे उसका फिर से ग्रोथ होगा। सो इस तरीके का जो पैटर्न है जहाँ पे सेमी बरीड कंडीशन में आपको ब्रांच मिलेगी और बरीड ब्रांच का जो पार्ट होगा सॉइल के अंदर जो ब्रांच गई हुई है उसमें रूट्स आएंगे। इस टाइप का जो एग्जाम्पल है इसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सेट। के अंदर आपको ये एग्जांपल देखने को मिलता है जिसका नाम है पिस्टिया, और पिस्टिया एक्वेटिक वीड इसको बोला जाता है। इस प्लांट के अंदर वही कंडीशन आती है जो कि स्टोलन की जैसी कंडीशन थी, बट यहाँ पे ये एक्वेटिक प्लांट होने की वजह से यहाँ पे आपको एक शॉर्ट इंटरनोड मिलता है, जैसे कि फ्लावर की मतलब लीव्स होते हैं इस तरीके से, और ये जो दोनों जो है आप देख सकते हो वहां पे, तो उन दोनों के बिटवीन जो इंटरनोड होता है उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, और ये जो उसके लीव जो होते हैं रोजेट नेचर फॉर्म करते हैं, और रोजेट नेचर में हम देखेंगे कि एक अच्छे से फ्लावर के जैसा उसके सारे लीव्स अरेंज होते हैं, और इन बिटवीन जो दो इसके रोजेट मॉर्फोलॉजी वाले जो एक लीव्स है उसकी जो अरेंजमेंट है उनके बिटवीन एक नोड रहेगा, और वो नोड जो है अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, पहला रनर बोला था, दूसरा स्टोलन बोला था। स्टोलन को याद रखने के लिए आप बोल सकते थे कि उसका इंटरनोड जंप करता है, लाइक रनर क्या कर रहा था, क्रीप होते जा रहा था, सॉइल और उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था क्योंकि जमीन के ऊपर से इंटरनोड जा रहा था। सेकेंड इंटरनोड जब हमने स्टोलन देखा तो स्टोलन में क्या हो रहा है, उसकी जंपिंग हो रही है इंटरनोड की, नोड्स को नोड्स पे से तो रूट्स राइज हो गए दोनों, बट जो इंटरनोड था वो सॉइल से ऊपर चला गया और फिर से नीचे आर्क फॉर्म किया, तो उसको मैं जंपर बोल सकता हूँ समझने के लिए, जंप कर रहा है वो। तो रनर स्टोलन है, सकर्स के अंदर ये बरीड हो रहा है, सॉइल के अंदर से निकल रहा है और बाहर। तो ये तरीका का तीसरा तरीका हो गया। चौथे तरीके में आपको दिख रहा है कि ये फ्लोटिंग प्लांट्स है,
और जो ऑफसेट है ये फ्लोटिंग प्लांट के अंदर मिलने वाला आपको मॉडिफिकेशन, और ऑफसेट को मैं स्विमर आपको समझाने के लिए बोल सकता हूँ, स्विम कर रहा है ये, तो वो एक्वेटिक प्लांट में मिलेगा, इंटरनोडल लेंथ थोड़ी कम होगी, और इसमें एरेंकाइमेटिक टिश्यू होते हैं। अगर आपको पता होगा तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है मोस्टली उनमें एरेंकाइमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बायोमेसी मिलती है और वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। सो बेसिकली इसका एग्जांपल है पिस्टिया, अगेन सेकंड एग्जांपल है इकॉर्निया, और आपको नीचे प्लांट में मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है एक्वेटिक वीड्स है, दोनों को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस जैसे कि ट्यूबर, जो जिसको आप सभी जानते हो, ये जमीन के अंदर मिलने वाला मॉडिफाइड स्टेम है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेम इस तरीके का मॉडिफाई हुआ है कि बहुत बार हमें ये लगता है कि ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है ये हमें खाने के लिए हुआ है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये जो स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है इट इज वन ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑफ द प्लांट, वो उस प्लांट का एक लाइफ फॉर्म है। और जब भी प्लांट के लाइफ फॉर्म की हम बात करते हैं, लाइफ फॉर्म का मतलब ये होता है जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, प्लांट को पता है कि अभी जो है इस पर्टिकुलर सीजन में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ऐसा होने वाला है, और सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो मेरे ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होने वाली है। और अगर ये कंडीशंस मेरे ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होने वाली है, तो अनफेवरेबल होने वाली ग्रोथ के समय अपने प्रोजेनी को, या हम बोलेंगे अपने सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्लांट्स है ये अपने लाइफ के फॉर्म को ही बदल देते हैं। जो प्लांट आज कुछ दिनों पहले सॉइल के ऊपर में ग्रीन फॉर्म में फ्लरिश हो रही थी, वही प्लांट आज एक ट्यूबर के फॉर्म के लिए प्लांट्स जो है खुद को मॉडिफाई करके अपने वगैरह जो प्लांट्स है वो मॉडिफाई, ट्यूबर मतलब पोटैटो का एक एग्जांपल लेंगे, राइजोम के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो वो खुद को मॉडिफाई करते हैं अपने एक नए लाइफ फॉर्म में, जो कि अगले जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज द स्टेम ट्यूबर, पोटैटो है, हेलियांथस ट्यूबरोसम में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके ऊपर जो आईज होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, वो भी आपने देखे, और वहीं से जो है नया प्रोपेगुल बनता है और वहीं से नया प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है राइजोम। राइजोम जो है ये भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन, बट यहाँ पे जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ग्रो होते जाता है। यहाँ भी आपको नोट्स और इंटर नोट्स मिलते हैं, अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल ध्यान इसलिए रखें, अब जब नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें काम आएगा। सो इसमें राइजोम जैसे कि हल्दी है, कुरकुमा लौंगा या कुरकुमा डोमेस्टिका, हल्दी की बात कर रहे हैं, या फिर जिंजिबर ऑफिसिनेंस जहां पे हम अपना जिंजर की बात कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम फॉर डिफरेंट पर्पज, जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, और स्टोरेज के साथ साथ बोल रहे हैं कि अगले जन्म के लिए या अगले जनरेशन को आगे ले जाने के लिए ये सारे मॉडिफिकेशंस आपको मिलते हैं। थर्ड मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, वो है कॉर्म। और कॉर्म जो है, कॉर्म के अंदर एक फॉर एग्जांपल एमोर्फोफैलस है, जिसको कॉमनली सुरन बोला जाता है मराठी। और कॉर्म जो है ये वर्टिकली ग्रो होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं होता है जैसे कि राइजोम हो रहा था। ये वर्टिकली ग्रो होकर के सॉइल के अपर पार्ट में आते रहता है, ऊपर की तरफ आता है, सॉइल के ऊपर नहीं आता है। वेरिड फॉर्म में ये मॉडिफिकेशन है, बट थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन में इसकी ग्रोथ होती है। इसके ऊपर भी आपको नोट्स इंटर नोट्स मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी आपको बर्ड्स मिल जाएंगे, और इसके ऊपर आपको स्केली लीव्स यहाँ पे भी आपको दिखेंगे सॉइल सरफेस की तरफ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम कॉर्म पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें मैंने दो बल्ब्स रखे हैं। एक एग्जांपल है बल्ब। ऑनियन जो है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और इनको मॉडिफाइड स्टेम जो है इसको हम बोलते हैं बल्ब। तो बल्ब जो है, ये बल्ब एक तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती है। जब भी आप पैच को काटते हो ना, तो फर्स्ट टाइम जो काट करके जो पार्ट फेंकते हो या निकालते हो, दैट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्टाइल, या हम बोलेंगे डिस्कॉइड स्टेम। तो वो जो ब्राउन कलर में थोड़ा सा एक जो आपको मिलता है, दैट इज नथिंग बट द स्टेम ऑफ द पर्टिकुलर अनियन। तो अनियन का वो स्टेम है, और उसी के नीचे रूट्स आते हैं, उन रूट्स को कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स है। और डिस्कॉइड स्टेम है, कॉन्सेप्ट एक छोटा सा रिड्यूस हो चुका है, डिस्कॉइड स्टेम है, उसी स्टेम के ऊपर क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं। और जो पैच का पार्ट हम कंजप्शन में लाते हैं, हम जो खाते हैं, these are nothing but the fleshy leaves, वो फ्लेशी लीव्स है।
और जो सबसे ऊपर वाले लीव्स जो होते हैं, जो कि थोड़े से पेपरी होते हैं, वो होते हैं उसके स्केली लीव्स। तो स्केली लीव्स और अंदर की तरफ के फ्लेशी लीव्स। अब ये जो लीव्स है और इसकी जब बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम इन दोनों को दो इसमें डिवाइड करते हैं। सो जो बल्ब है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरा होता है स्केली बल्ब। पहला है ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरा है स्केली बल्ब या इम्ब्रिकेटेड बल्ब। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात जो है, पहला जो होता है ओनियन में उसके एपाइकल इसमें ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होते हैं। आपने देखा है सेंटर में उसकी एक आपको बड मिलेगी, अपाइकल बड मिलेगी, और उसके सराउंडिंग में सारे जो लीव्स है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म करते हैं। बट अगर हम स्केली बल्ब की बात करते हैं या उसी में हम इम्ब्रिकेटेड बल्ब की बात करते हैं, तो आपने गार्लिक देखा, तो स्केली बल्ब और इम्ब्रिकेटेड बल्ब को जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें गार्लिक का एग्जांपल मिलेगा, या लिलियम उल्बिफेरा है, तो इसके केस में आपको अलग अलग एक सिंगल कॉन्सेंट्रिक रिंग नहीं मिलेगी जो कि आपको पैच के अंदर मिलती है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्केल्स मिलेंगे डिफरेंटली, और एक लीफ जो है वो खुद ही के अराउंड में एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बना। सो लास्ट जो है स्पेशल मॉडिफिकेशंस है, और ये पहला टाइप जो है वो है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड जो है इट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड or we can say the rounded succulent stem with leaves either feebly developed or modified into the spines. Example आपको इसका मिलता है Opuntia casuarina, Euphorbia ecostis. अब इसके केस में हमको देना है फाइलोक्लेड, दूसरा पढ़ेंगे क्लैडो। तो पहला और दूसरा जब पढ़ोगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा एक साथ। पहला जो है फाइलोक्लेड की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, तो आपने कैक्टस में या ओपुंसिया जिसको बोलते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे आपको एक फ्लैटेंड राउंडेड ग्रीन डार्क ग्रीन पार्ट दिखता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स या थॉर्न्स होते हैं। स्पाइन्स बोलना अच्छा हो जाएगा, तो छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं या बड़े भी एस्टर्स होते हैं कांटे। तो जब भी आप ज़िरोपेडिक प्लांट्स बोलते हैं उनको अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको ये सकुलेंट प्लांट में आपको ये मॉडिफिकेशन मिलता है। तो सकुलेंट प्लांट के अंदर ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जिसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं फाइलोक्लेड। सो फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। फाइलोक्लेड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एग्जैक्टली इस प्लांट के अंदर जो है लीव्स जो है मॉडिफाई होकर के बहुत ही छोटे छोटे स्पाइन्स में तब्दील हो गए, और लीव्स जो है वो स्पाइन्स में तब्दील होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन था वो स्टेम को परफॉर्म करना पड़ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे स्टेम जो है सोलन हुआ है, सकुलेंट है, ग्रीन है, और वही फोटोसिंथेसिस करता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लीव्स जो होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा डायरेक्टली वाटर इवेपोरेशन के लिए, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, प्लांट में से वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलरेडी ये जो प्लांट है सकुलेंट प्लांट है, ये ड्राई डेजर्ट कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स है, तो इनके लिए लीव्स का होना एक खतरे के जैसा हो सकता है, और वाटर अवेलेबल नहीं है, और उसमें अगर लीव्स ट्रांसपिरेशन करेंगे तो फिर तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए लीव्स को रिड्यूस करके उसको स्पाइन्स में तब्दील करके स्टोमेटा वाला जो मैटर था उसको खत्म कर दिया गया, और बचा जो स्टेम को ये दिया गया कि भाई उसको अभी फोटोसिंथेसिस करना है। सो इस टाइप का मॉडिफिकेशन जहां पे नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स मॉडिफाई होकर के जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हम बोलेंगे फाइलोक्लेड। दूसरा जो है वो है क्लैडो। अब फाइलोक्लेड में नंबर ऑफ इंटरनोड्स और नोड्स की मैंने बात की थी। अब यहाँ पे जो है हम क्लैडोड की बात कर रहे हैं, और क्लैडोड जो है यहाँ पे 1 to 2 सिर्फ इंटरनोड्स जो है वही मॉडिफाई होकर के क्लैडोड बनाते हैं। और यहाँ पे आपने अगर शतावरी के बारे में सुना होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, तो शतावरी एस्पैरागस रेसिमोसिस है और रेस्कस है। इन प्लांट्स के अंदर आपको जो मॉडिफिकेशन मिलता है, यहाँ पे एक सिंगल इंटरनोड का नोड का बोलेंगे उतना ही मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे हमें जो ब्रांच के जैसा ल्यूज के जैसे छोटे छोटे जो ल्यूज के जैसा दिखता है, बेसिकली वो ल्यूज नहीं होता है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और वहां पे एक इंटरनोड का मॉडिफिकेशन होकर के कंप्लीट जो है 1 to 2 इसमें उसका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये भी हमें लीफ के जैसा दिखता है, जबकि ये डायग्राम नंबर 2 में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इस तरीके का आपको
ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा। ये जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये लीव्स नहीं है, ये जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इंटरनोड का मॉडिफिकेशन, नोड्स और इंटरनोड्स का दोनों का। तीसरा जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं वो है थॉर्न्स, और यहाँ पे जो स्टेम है वो मॉडिफाई हुआ है किसमें, उसके जो स्टेम मतलब व्हाट पार्ट स्टेम्स में, तो स्टेम में बेसिकली जो रिवर्स मॉडिफाई होकर के थॉर्न्स बना है, तो वो थॉर्न्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन प्लांट है बोगनविलिया, डोरांता क्लासिका में मिल जाएगा ये। सो ये जो थॉर्न्स है, ये जो है कुछ इसमें लीव्स बियर करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये ब्रांच वाला मॉडिफिकेशन है। और ये जो है ये बेसिकली जो ग्रेजर्स हम बोलेंगे उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में हुए जो है लॉन्ग टाइम के बाद हुए जो मॉडिफिकेशंस ये है। अगेन दो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, एक स्टेम टेंड्रिल, ये बहुत ही कॉमन है, कुकुरबिटेसी वगैरह जैसे प्लांट्स में आपको मिल जाएगा, वाइटिस में ग्रेप्स में आपको मिल जाएगा, पैशन फ्लावर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पैशन फ्लावर का डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे स्टेम का जो पार्ट है वो टेंड्रिल बना है। टेंड्रिल्स लाइक इट इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प टू क्लाइंब द प्लांट और द एनी सपोर्ट। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है ये आपको मिलेगा। सो दीज आर नथिंग बट this wherever the spirals are formed, and that spiral help to climb the plant or the we can say to achieve the height for the proper photosynthesis and all. So इस तरीके का मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा। वाइटिस में भी आपको, ग्रेप्स में आपको मिल जाएगा। मतलब लास्ट में मॉडिफिकेशन और एक है यहाँ पे, वो है बल्बिल्स। और बल्बिल्स कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं डायस्पोरिया बल्बिफेरा। और जब आप ये डायग्राम देखोगे तो इसको आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, शायद नहीं किया होगा तो आप इसको देख लीजिए। These bulbils help for the vegetative propagation in the next generation. So bulbils का काम होता है, ये बेसिकली स्टोर्ड मटेरियल को ही स्टोर करती है, बट यही बाद में जाकर के प्रोपेग्यूल का काम भी करती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।